अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे आलू मटर की मोस्ट फेवरेट रेसिपी। इस तरह से आलू मटर की रेसिपी आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी, जो दिखने में इतनी खूबसूरत और खाने में बेहद लजीज होती है। तो चलिए झटपट से बनने वाली अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। 2 बड़े साइज़ के आलूओं को मैंने फ्राइज़ की शक्ल में कट कर लिया था। इन्हें वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया था। अब मैं इन आलूओं को फ्राई कर लूँगी। इतनी देर फ्राई करेंगे कि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ताकि मेरी ये लजीज आलू मटर की रेसिपी आप तक पहुंच सके। आलूओं पे कलर आने लगा है, अभी भी हम इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। अब इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो अब मैं इसे ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। आलू मटर की सब्ज़ी हर घर में बनती है और हर एक के बनाने का अंदाज़ भी अलग होता है, तो आपको मेरी रेसिपी भी थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, मगर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। अगर आप इस तरह से फ्राइज़ बनाकर मटर आलू में शामिल करेंगे तो आपके बच्चे भी इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए, सारे आलू भी हमने ऑयल से बाहर निकाल लिए हैं। अगर इस तरह से आलू फ्राई करके आलू मटर में ऐड किए जाएँ तो आलू मटर का जायका डबल हो जाता है। अब मैंने इसी ऑयल में हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल किया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक के लिए। अदरक लहसुन की बहुत अच्छी तरह से भुनाई कीजिएगा। जैसे ही अदरक लहसुन की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को पीस के रखा था, ये प्याज इसमें शामिल करेंगे। अब इस प्याज को इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इसका कलर पिंक हो जाए। जितनी अच्छी आप मसालों की भुनाई करेंगे, आपका सालन उतना ही मज़ेदार बनके तैयार होगा। प्याज भी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बनाकर रख लिया था, वो पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपने बेसिक से मसाले ऐड कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। अब इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, क्योंकि ये रेसिपी फटाफट से झटपट से बनके तैयार हो जाती है। मटर भी बहुत अच्छे सीज़न के आए हुए हैं मार्केट में, तो बहुत जल्दी मटर भी गल के तैयार हो जाते हैं। अब मैं इसे कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी, ताकि मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से पक जाए। 1 से 2 मिनट के बाद मैंने कवर हटाकर मसाला चेक किया है, तो मसाला हमारा तकरीबन भुन चुका है। इसे मैं ज़रा सा और भूनूंगी, ताकि ये अच्छा सा दानेदार सा हो जाए। जितनी अच्छी मसाले की भुनाई होगी, सब्ज़ी आपकी उतनी ही टेस्टी बनके तैयार होगी। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। ये देखें, ये कितना अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब मैंने ये 1 कप मटर के दाने लिए हैं, ये शामिल करूँगी और मसाले के साथ इसे थोड़ा सा भून लूँगी। मटर आपकी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 कप ही मटर लिए हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सालन नहीं बनाना है। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप मटर कितने ऐड करना चाहती हैं। अब मैं इसमें तकरीबन आधा कप के करीब पानी शामिल करूँगी। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लूँगी, ताकि मटर हमारे जल्दी से गल के तैयार हो जाएं। अब मैं इसे कवर करके पकाऊंगी, ताकि मटर हमारे जल्दी से गल के तैयार हो जाएं। 6 से 7 मिनट लगे हैं, मटर भी हमारे रेडी हो चुके हैं। ग्रेवी आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह की रखना चाहती हैं। मैं मटर आलू की सब्ज़ी भुनी हुई पसंद करती हूँ, तो मैं यहाँ मटर आलू की सब्ज़ी भुनी हुई बनाऊँगी। आप चाहें तो इसमें पानी डालकर थोड़ा सा शोरबा सा भी बना सकती हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह से खाना पसंद करती हैं। अब जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे वो शामिल करेंगे। हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि हमारे मटर और आलू दोनों चीज़ें गली हुई हैं। आलू को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करके 5 मिनट के लिए दम पर छोड़ूंगी, ताकि आलू में भी मसाले की अच्छी सी खुशबू आ जाए। 5 मिनट के बाद मैंने 3 बड़ी हरी मिर्चें शामिल की हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। आलू मटर की सब्ज़ी में गरम मसाले की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी शामिल की है। अगर आपके पास फ्रेश मेथी हो तो आप वो भी शामिल कर सकती हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे, ताकि इसकी लुक और अच्छी हो सके।
आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आप आलू मटर की सब्ज़ी हमेशा इसी तरह से बनाना पसंद करेंगी। बहुत सारे घरों में आलू मटर नहीं खाए जाते। अगर आपने एक बार इस तरह से आलू मटर की रेसिपी को ट्राई कर लिया तो मुझे यकीन है कि आपके रोज़मर्रा के खानों में ये रेसिपी ज़रूर ऐड हो जाएगी। अभी तो सीज़न के बहुत अच्छे मटर आए हुए हैं तो मटर आलू की सब्ज़ी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सीज़न के मटर तो होते ही बहुत मज़े के हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।